जय माता दी। माँ कात्यायनी की शक्ति से आपका जीवन ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए और आपके जीवन की सभी लक्ष्य पूरे हो। आप और आपके परिवारजनों पर माँ कात्यायनी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप के पूजा का विधान है। इस शुभ अवसर पर आप सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली कर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही सरल तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभा से युक्त हो जाता है। कात्यायनी की पूजा करने से सभी संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने श्रोत, गुही और प्रतिहार सूत्रों की रचना की। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदोपरिशिष्ट कर्मोपदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्र के प्रसिद्ध वार्तककार थे। कात्यायन कत्त ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत्त नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती दुर्गा की कई वर्षों तक तपस्या की थी। फिर उनकी इस कठिन तपस्या से एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर में जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। दरअसल ब्रिज की गोपियाँ सावले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन की इच्छा थी कि केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियाँ बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रिज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस तो फिर क्या था, ब्रज की सभी गोपियाँ नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को बदली करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रिज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत प्रारंभ किया। जब हेमंत ऋतु आया तो उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रिज की कुमारियाँ
कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल भविष्य अन्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती और के तट पर ही वालुका से माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करती। सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम नस्त्याम जाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करते हुए वह कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इसलिए इन गोपियों का मन जिस तरह श्री कृष्ण पर निछावर हो गया था, जिनका तन्मय श्री कृष्णमय हो गया था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारा पति हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर एक दूसरी सखियों का नाम लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन गाँव ने दिन की तरह स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक आदि योगी और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर है। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सारी गोपियों के वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी स्फूर्ति से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठहाके मार के हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गए हो। ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराभरा हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचा कर, शर्मा कर एक दूसरे के मुख की ओर देखने और मुस्कुराने लगे। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तो उनकी विनोद से गोपियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनिति भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही है। तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम अभी जाकर नंद बाबा से कह देंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे काँप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए।
फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसी व्रत को तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इसमें तो देवता वरुण और यमुना जी का अपमान हुआ है। इसलिए अब इस दोष के शांति के लिए तुम लोग हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों का मार्जन हो जाता है, सारी गलतियाँ क्षमा हो जाती है। जब यशोदानंदन श्री कृष्ण ने देखा सबकी सब कुमार गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, उनकी हंसी की और उनको कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वह गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी यह चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस तरह अपने वश में करके रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लचीले चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक बांध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरे परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारे ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की तरफ ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे बुने हुए या उजले हुए बीज फिर से अंकुरित होने के लिए लायक नहीं होते। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाले शरद ऋतु के रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वे गोपियाँ जाने की इच्छा ना होकर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसे जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण भी की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही श्री कृष्ण जी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। प्यारे भक्तों, ये थी देवी कात्यायनी की कथा।